पिछले रविवार को आपको टॉयलेट एंड वेस्ट में हरे कलर का पर्दा और क्रीम कलर में उसमें व्हाइट आता है, वो ऐसा पर्दा लगा हुआ है और वहां पर ही कैलेंडर और उसके ऊपर ब्लू कलर की चौकोन घड़ी लगाई हुई है, ऐसा फोटो भेजा था मैंने आपको। ग्रीन कलर का वो जो लाइट आ रही थी आपकी, नहीं सर, ये देखिए अभी भी ये पर्दा लगा हुआ है। कौन सी दिशा में पर्दा लगा है? वेस्ट वेस्ट में खिड़की को, वो खिड़की नहीं खुलती ना, ओके तो ओके। वेस्ट में ग्रीन और उसमें एकदम व्हाइट कलर रहता है ना, मलकुंटा व्हाइट बोलते हैं हम लोग, अब क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ओके। उसमें जॉइन ऐसा दो कलर के पर्दे हैं उसके अंदर। अच्छा। और उसके ऊपर ही वेस्ट में घड़ी है चौकोन की और ब्लू कलर के, ओके। और उसी साइड में कैलेंडर लगा है वेस्ट में। अच्छा। और टॉयलेट साउथ वेस्ट में है, और क्रीम कलर आता है ना, लाइट क्रीम कलर, उसका मैम टाइल्स प्रॉब्लम लगा क्या हुआ है? है। मैडम प्रॉब्लम नहीं बोल रहे, मेरे को सारे घर का नक्शा बता दिया 2 मिनट में आपने, प्रॉब्लम तो नेम बताई फेम, नहीं। नेम फेम और पैसा। हाँ तो साउथ में देखो ना क्या है आपके, ने फेम और पैसा नहीं है तो साउथ में देखो, इतना सारा घर 2 मिनट में आपने घुमा दिया मेरे को। साउथ में क्या है? साउथ में टॉयलेट है, साउथ वेस्ट में। मैडम मैं साउथ की साउथ बात कर रहा हूँ, साउथ वेस्ट की बात नहीं कर रहा। साउथ में टॉयलेट ही आता है, तो उसको ब्लॉक कर टॉयलेट दो, बाथरूम होता है। उसको आप ब्लॉक कर दो रेड टेप के साथ। कौन से कलर से सर? रेड टेप के साथ। कौन सा कलर टेप का? रेड 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 मैम, रेड। ओके। आपने सारा कुछ दिखा दिया, वेस्ट में ये है, सीधा क्वेश्चन बोलिए सर मुझे ये प्रॉब्लम है, उसका हल सीधा निकल जाएगा। वो तो ये भी चलता है क्या वेस्ट में पर्दा? सब कुछ चलता है वेस्ट में। ओके। चलो बोलिए, और किसी का भी क्वेश्चन हो तो फिर उसके बाद हम, हाँ जी, राजकुमार गहलोत जी बोलिए। सर ये साउथ वेस्ट में मेरे पीछे ये जो वॉलपेपर है, ये सही लगा है क्या? सर प्रॉब्लम क्या है? ऐसे तो सब, अगर आप वास्तु वालों के पीछे लगोगे ना तो अपनी जी लाइफ ही जी। खराब कर लोगे। चाहे मैंने मैं भी एक्चुअल हूँ। में क्रीम ऑनलाइन मंगाया था, क्रीम सेट देख के, बीच में इसमें ग्रीन भी आ गया, सर, थोड़ा ब्लू भी आ गया। सर ये प्रॉब्लम अगर मैं बोलूँ नहीं है तो आप इसे फाड़ दोगे, हाँ नहीं इसको नहीं, उठा दोगे? नहीं आप उठाओगे अगर ना। पर सर मेरा कहने का मतलब ये है, प्रॉब्लम बताओ वो हल हो जाएगा। ये तो फिर बोलोगे सर आपको ये बेडशीट सही नहीं है, ये पिल्लो सही नहीं है, ये जूते सही नहीं है, ये क्या अपनी लाइफ को खराब कर रहे हो या जहन्नुम में डाल रहे हो? मेरे को प्रॉब्लम बताओ, उसको आप सोल्यूशन लो। जी जी, प्रॉब्लम तो इससे कुछ नहीं हुई सर, बताइए क्या प्रॉब्लम कुछ नहीं प्रॉब्लम? हुई। प्रॉब्लम सर कुछ मैं नहीं बोलूं? है। एक मिनट मैडम, एक मिनट सरिता मैम, एक मिनट। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बढ़िया, होनी भी नहीं चाहिए, मेरे रहते तो वैसे नहीं होनी चाहिए। हाँ जी मैम जी बोलिए। सर जी। सर नौकर नहीं टिकते, नौकर नहीं आते। क्या बोलिए? नौकर का आपने बताया था कि अगर नौकर टिकाना है तो कौन से दिशा में लिखने का? नॉर्थ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में? नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में उसका नाम लिख लेने का। और नौकर अगर बुलाना हो तो? बुलाना हो तो नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा सर, मैंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, आपकी वो मैडम। मैडम 6 बजे के बाद कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा बात। नहीं, मैंने तो सुबह ही किया था सर, 12 बजे तक। कोई नहीं, अभी मैं फ्री हो जाता हूँ, कर लेना मुझे। ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके ओके। अभी कल आपका आया था कॉल, मुझे पता था 6:30-7 बजे का टाइम था, तो मैं अपने घर में चला जाता हूँ, सारा दिन यही करता रहता हूँ। चलो ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, राजेश आचार्य जी, आपका कोई क्वेश्चन है सर? राजेश आचार्य जी। चलो अश्विनी। सर मेरा क्वेश्चन, सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैडम, 1 मिनट वेट करो मैम, नेक्स्ट। हाँ अश्विनी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप सर कहाँ से हो सर? आप नॉर्थ कहाँ में किचन है, आप कहाँ तो से हो स्लैब के सर? नीचे मैंने ग्रीन पत्थर रख दिया। कहाँ से हो सर आप? हाँ जी, कहाँ से हो आप कहाँ से हो? दिल्ली से सर। दिल्ली से।
ओके, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको? सर एक्चुअली जो ऊपर अलमारियां बनी हैं उस पे येलो सनमाइका लगा हुआ है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही। आपको काम नहीं आ रहा? जी सर। क्यों? किस चीज़ का काम करते हो? सर अभी तो रिटायर हूँ, नया वो अपॉर्चुनिटी आनी थी अपने ऑफिस से ही, वो ही नहीं आ रही, ब्लॉक हुए। अभी नॉर्थ में लेके जाओ कैमरा। जी है सर, किचन है। नीचे कलर कौन सा है? ग्रीन है? नीचे पत्थर ग्रीन रख दिया गैस के नॉर्थ, नीचे। ये नॉर्थ है आपको पक्का पता? ये नॉर्थ है आपके घर का? यस सर। इधर और ये सेंटर। लेकिन ये पीले आ रहे हैं इसमें अलमारी के ये। सर इसको छोड़िए, आपको पक्का पता कि ये नॉर्थ है आपका? जी सर। मैं नहीं मानता ये नॉर्थ है। आपका चेहरा ही नहीं बता रहा ये नॉर्थ है। सर ये नॉर्थ ही है। नीचे खोलना, नीचे वो नीचे विंडो खोलना, ये वाली ड्रॉ खोलना। ये वाला। हाँ, अभी लो। अभी 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 कौन एक्सप्लेन करेगा? अभी देखो रेड कलर का नीचे प्रॉब्लम है, इनको ऊपर नहीं है। सिलेंडर सिलेंडर है सर रेड कलर का। हाँ सिलेंडर है जी। सर रेड कलर का। इसके ऊपर आप ऐसा करो सर, ग्रीन कपड़ा बांध दो इसके ऊपर ठीक है या सर। नीचे मैट रख दो इसके ग्रीन कलर का, तब जी। अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी। ठीक है सर? राइट सर, राइट। ओके, उसको मत देखो जी। सर, यही तो बात है ना, तभी तो नहीं, पूछते ये क्वेश्चन। अर्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, येलो कलर आ गया। सर कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगा, वो चीज़ नहीं है, आप उनको देखो जो चीज़ है। ठीक है सर? राइट सर, थैंक यू। चलो अभी क्लास को स्टार्ट करेंगे। किसी क्वेश्चन आंसरिंग और चल रही है? बताइए। सर प्लीज मेरा क्वेश्चन लीजिए। बोलिए मैम। सर जो आपने बोला था ना एनर्जी चेक करने का किसी भी प्लॉट की, तो मेरे को उसके लिए दो क्वेश्चन है कि एक तो टाइमिंग डे में कभी भी कर सकते हैं या कोई स्पेशल टाइम है कि शाम को ही करना है या दोपहर को करना है? अगर वास्तु वाले को 4-5 दो तो फिर तो बता ही देगा वो। जब मर्जी करो। और दूसरा सर जो खड्डा करना है आपने बोला एक नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में, वो एग्जैक्ट कोई एरिया है या नॉर्थ ईस्ट का कोई भी एरिया ले सकते हैं? मैम ऐसा थोड़ी ना, जो प्लाट है उसका नॉर्थ ईस्ट देख लो कहाँ पर बनता है। हाँ नहीं, जैसे होता है ना आगे पीछे इधर उधर, कोई ऐसा नहीं है, बस जो एरिया आ रहा है उसमें। ऐसा थोड़ी ना होता है मैडम, आगे फिर आप तो ब्रह्म स्थान को उखाड़ दोगे। सर मैंने ना ऐसे कहीं पढ़ा था कि जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हेड होता है वास्तु पुरुष का, तो कहते हैं वहां पे चोट नहीं पहुंचानी, तो मैं तो तब से टेंशन में हूँ कि अब तो एरिया तो सारा ही इंक्लूड होता है, तो बंदा अब क्या करे, कल को मिस्त्री भी लगाएंगे। फिर उनसे जिसने लिखा है उनको पूछो ना। वही ना, बस कंफ्यूज फिर तो कर देते हैं ना लोग। हाँ, फिर मैडम मेरे पीछे लगना है तो मैं तो बता ही रहा हूँ। मेरे घर में आ जाओ, नॉर्थ ईस्ट में मैंने एक बहुत बड़ा खड्डा कर कर स्विमिंग पूल बना रखा है, तो फिर मैंने उसका सर फोड़ दिया। ऐसा नहीं होता। कल को जो पानी की मोटर लगती है जो नीचे ज़मीन में जाती है, तो आप उसको भी बोलोगे उसके बाजू पर आ गई, उसके पैर पर आ गई। आई वही तो ना सर, घुमाने वाले ना बहुत बैठे होते हैं, बस कभी कभी आर्टिकल पढ़ा जाता है किसी का तो फिर माइंड में वो चीज बैठ जाती है। अधूरा ज्ञान ना आदमी की जानलेवा होता है, आपको पता है? अधूरा जी ज्ञान सर, कभी इसलिए मैं नहीं। आपसे क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपकी टीचिंग बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे पता है आपका गाइडेंस सही होता है। कोई दिक्कत नहीं, यूज करो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर मुझे पूछना था प्रमोशन के लिए, अगर उसके लिए सर क्या करना चाहिए? वेट करो मैडम, अभी अभी थोड़ी सी क्लास को स्टार्ट कर दें। ओके सर जी। थोड़ी देर क्लास कर लो, उसके बाद सभी के क्वेश्चन को जवाब दे दूंगा, टेंशन ना लो। सभी ठीक है सर। पेन उठा लीजिए, तो स्टार्ट करिए। सभी से गुजारिश है कि कैमरा ऑन रखे तो बढ़िया बात है। सभी से गुजारिश है कि कैमरा ऑन रखे तो सबसे बढ़िया बात। मेरा भी मन लगेगा, ठीक है यार आज इनको पढ़ाना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाना है, तो कैमरा ऑन रखोगे तो बढ़िया बात है। राजेश आचार्य जी कुछ पूछना चाहते हो आप? राजेश आचार्य जी, चलो अभी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज
आपसे सुरिंदर मैम रहेगी कि म्यूट कर दो अपने आप को, सभी लोग 5 से 10 मिनट म्यूट कर दो। तो आपको ना पहले आज मैं ये बताऊंगा कि हमारे घर में कर्जा आता कहाँ से है, किन के ऊपर कर्ज है बताइए, किन के ऊपर लोन चल रहे हैं बहुत। ओके सर मेरे ऊपर। सर मेरे ऊपर। एक सेकंड। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी सर बोलिए। सॉरी टू डिस्टर्ब, कस्टमर का तो कॉल था। चलो, जिनका ऊपर कर्जा है तो पहले तो अपने घर की साउथ डायरेक्शन को देखो, कर्जा हमारे ऊपर आया क्यों। अभी मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। अगर साउथ में टॉयलेट हो, लिख लो सभी लोग, अगर साउथ में टॉयलेट हो तब भी हमारे घर में कर्जा आता है, और अगर साउथ में हमारे घर में कहीं भी रोशनी आ रही हो तब भी हमारे घर में कर्जा आता है। अगर साउथ डायरेक्शन में हमारा मेकअप का सामान पड़ा हो, मेकअप का सामान पड़ा हो तब भी हमारे घर में कर्ज आता है। और साउथ डायरेक्शन में अगर टॉयलेट भी आती है तो हमारे नेम फेम में कमी आती है। तो ये सभी का कारण है यम देवता। यहां पर बेडरूम सबसे बेस्ट है। तो अभी मैं आपको सबके सामने, प्लीज सभी अपने आप को 1 मिनट के लिए म्यूट रखोगे। जो साउथ में हमारे यम देवता हैं, मैं आपको स्क्रीन दिखाने लगा हूं, तो प्लीज अपने आप को सभी म्यूट रखोगे। अभी मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, वो है यम देवता। दिखाई दे रही है सभी को स्क्रीन? स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। ओके ओके, वेरी गुड। तो यहां पर देखो यम देवता साउथ डायरेक्शन में, जो हमारे यम देवता जहां पर लिखा हुआ है, अगर वहां से हमारे घर में रोशनी आती है, यम देवता के पद से हमारे घर में रोशनी आती है या टॉयलेट है, तब हमें कर्जे से जूझना पड़ता है। तब हमें कर्ज से जूझना पड़ता है, तब हमें बार बार कर्ज लेना पड़ता है। तो कोशिश करिए कि आपको इस दिशा को बंद करना चाहिए। एक छोटा सा रोशनदान भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर किसी के यहाँ पर रोशनदान है तो आपके घर में कर्ज आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सभी को कोई भी चीज़ लेनी पड़े, चाहे वो स्कूटरी लेनी पड़े, चाहे वो बाइक लेनी पड़े, चाहे वो कार लेनी पड़े, तो आप साउथ डायरेक्शन में यम देवता के पद को बंद करोगे। क्लियर है सभी को? अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज बोल सकता है। किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए। सर यहाँ पे कलर कौन सा होना चाहिए? सर कलर तो आप यहाँ पर अगर आपका पिंक करा लोगे तो बढ़िया है। अगर यहाँ पर तो रेड कलर भी कर सकते हो आप, पर रेड कलर अगर आपका मंगल अच्छा है तो करिए। अगर सर, मंगल तो 8वें स्थान में है सर। फिर मत करो। लगन कौन सा है, कौन सी राशि में है उसको देख लो। सर कर्क लगन है सर। तो कौन 8 नंबर में कौन सी राशि आई ये देखो।
11 ऊपर नंबर आता है। सर। 11 नंबर नहीं करना चाहिए, आप पिंक कलर कर लो तब भी बढ़िया है। राइट सर। और आप ना यहाँ पर मंगल को डाउन करने के लिए नींबू की जो लेमन होता है उसकी 1 से 2 बूंदे यहाँ पर गिराइए, तो आपका कर्ज फिर भी कम होने लग पड़ेगा जमीन के ऊपर। सर बहुत ही है तो खिड़कियां कैसे बंद करें रूम की? हरदम तो बंद नहीं हो सकती है ना सर। तो फिर कर्जत को आने दो ना, आप उसे नमस्कार कर कर लीजिए। सर पर उसका कुछ उपाय तो बताइए, उपाय तो आपके पास बहुत है। नहीं, यदि अपने खिड़कियां बंद करें तो भी रोशनी तो आएगी ना, तो पर्दा भी पर लगा के रखे क्या? पर्दा लगाइए। पर सर पॉसिबल नहीं है, मतलब पूरा साउथ ओपन ही है सर, तो तो क्या पूरा करें? तो मैंने अभी का रेमेडीज क्या दी आपको? नींबू डालने को उसमें? हाँ, जमीन में डालो। जब सुबह शाम रोज? कभी भी? फिर से बताइए ना सर, नींबू का रस का बात। नींबू का रस जमीन पर गिराओ, नहीं तो उसे ड्रिल करो, बीच में डाल दो। ड्रिल कर दें? नहीं तो आप परमानेंट यहाँ पर ड्रिंक की बोतल भी रख सकते हो। ड्रिंक मतलब सर शराब? हाँ, अल्कोहल। अल्कोहल कोई भी, देसी कोई भी? यानी साउथ में टेबल लगा के क्या सर? खिड़की के पास टेबल लगा के ड्रिंक का बॉटल सबसे लगा बढ़िया के? ड्रिंक कौन सी होती है? हाँ सर। सबसे बढ़िया ड्रिंक कौन सी होती है? सबसे बड़ी? बढ़िया। ब्लैक लेबल। तो वही रख दो बस। सर देसी भी अच्छी होती है रखने के लिए, कोई पिएगा नहीं, नहीं टेबल तो पे पी कोल्ड लेगा। ड्रिंक का बॉटल रख दी क्या? हर रूम में, मेरा सारा रूम साउथ ओपन है, सारा बाथरूम भी साउथ के तरफ है। मैडम तभी तो आपको रेमेडीज दे रहा हूँ ना, तो आप ले क्यों नहीं रहे? इससे नहीं, बढ़िया मैं अभी मैंने तोड़वाया है कुछ आपका, ये बतलाओ पहले मेरे को। इससे बढ़िया रेमेडीज क्या दे दूं? सर टॉयलेट में भी ये बोतल रख सकते हैं? बिल्कुल 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 रख सकते हो। सर हमारा तो साउथ सारा बंद है, मगर जो साउथ ईस्ट से रोशनी वहां पड़ती है। वो भी बताता हूँ, अभी वेट करो, अभी वेट करो। सर नींबू का रस गिर दें और ड्रिंक की बोतल रख दें, ये 2 काम करें? दोनों में से एक करना है, दोनों इकट्ठे नहीं करने। अच्छा, दोनों में से एक। नींबू का तो रस ठीक। से मंगल ड्रिंक है राहु की, वो से कंट्रोल कर देगा, ठीक है, आपके कब्जे को। सर मेरे हर एक हस्बैंड रूम का में? मंगल तो लग्न में है और कर्क लग्न है राहु के साथ। मैम देखो फिर वही बात आ गया ना, फिर वही बात आ गया। मैं बता रहा हूँ, जो मैं सिंपल रेमेडीज मैं बता रहा हूँ, इसको प्रॉब्लम Okay. किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सर। अभी मैं रंग करवाने के लिए बोल दूं रेड कलर, तो फिर तो आपको दिक्कत आएगी आएगी, मैंने वो तो बोला ही नहीं। मैंने सिंपल चीजें दोनों बताई है, मंगल को खत्म करने के लिए मैंने दोनों बताई है। मंगल ड्रिंक से मांगता है, लेमन से उसको खट्टा कर दोगे, शुक्र आ जाएगा। तो दोनों मैंने प्रॉब्लम बता दी है। अभी इसको रंग करवाना है, वो कराना लाल, उसका इसको ये किसी को कोई नुकसान नहीं देगी। क्लियर है? यस सर। सर ये नींबू वाला बस एक ही बार करना है ना? कर दे, एक बार लेना, 2 बार लेना, मुझे ये बताओ। सर मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जैसे पोंचा वगैरह लग जाता है ना तो मिट सकता है, इसलिए पूछ रही थी। मैडम महीने में एक बार कर दो, तो पोछा यहाँ पर मत लगाओ 2 दिन, क्या टेंशन। एक छोटी सी मोरी कर लो, उसमें 2 नंबर नींबू का रस गिरा दिया करो। ठीक है सर। बोलिए बोलिए, गोपाल जी कुछ पूछना चाहते हो? एक और बात सर, हर एक रूम में तो साउथ खिड़की ना? अब मैं या अकेला साउथ, पूरे घर का साउथ लेना है? हाँ। ठीक है। और किसी को क्वेश्चन है तो बोलिए, फिर आगे बढ़े। सर कर्ज मुक्त उससे हो जाएंगे कि और भी कुछ आप बता रहे हो अभी? कमाल ही हो गया, कमाल ही हो गया। सर के अकाउंट में 2000 डालो, अभी कर्ज और चढ़ जाएगा, तो सर और कुछ बता देंगे आपको, टेंशन ना लो।
सर हमारे एक जानने वाले की ना बेंगलोर में अपने अपने बगीचे में ही केले का पेड़ है, तो वो कह रहे हैं कि काफी पुराना है, 14-15 साल। तो किसी ने उनको वहम डाल दिया है कि वो हटाना पड़ेगा। तो क्या सर हटाना पड़ेगा? लगा कहाँ पर है? के घर में किचन की साइड, कहाँ पर? किचन के साइड में, मतलब किचन से सामने, मतलब जो ये बताओ, मैं मुझे क्या पता किचन कहाँ पर है? कमाल ही हो गया। अपने अपने घर के अंदर ही है, ग्राउंड में ही है। अब ये तो उन्होंने अच्छा, भी नहीं मैं मुझे यही बताया। फिर वही बात आ गई ना गोपाल सर, तो यही सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, शाम को यही सीढ़ियाँ नीचे आती हैं। बताया तो नहीं, इन्होंने क्लियर तो कोई किया ही नहीं कहाँ पर है। देखो राजेंद्र शर्मा जी, मैं क्या समझाऊं, मैं साउथ ईस्ट पता ही नहीं, मैं होगा। मेरे दिमाग में कुछ फर्क पड़ गया है। मैम दिशा बताओ। सर हो सकता है मेरे से उन्होंने बताया ही नहीं, हो सकता है किचन उनका लो, साउथ ईस्ट में है, तो वहीं पर ही होगा ना सर, फिर राजेंद्र साउथ ईस्ट शर्मा में जी ही। बताइए, मैं क्या बताऊं इनको? सर के लिए ना 2-2 दिशा, किलो, एग्जैक्टली दिशा बताओ। सर के लिए ना आधा-आधा किलो बादाम भेजा करो संडे की, हर एक संडे, जिसको नहीं समझ आ रहा। चलो, पता नहीं है कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, छोड़ो, मैं छोड़ो, बात छोड़ो, बंद करो, आप बंद करो। चलो, अभी आप फिर 2-4 मिनट के लिए अपने आप को म्यूट करोगे। किनके बच्चे कहना नहीं मानते? ओके, राजकुमार जी, क्यों, क्या बात होगी, क्यों नहीं कहना मानते? सर वो आजकल के बच्चे हैं, अब अपनी मर्जी से काम करते हैं। नहीं, काम तो कर कर पैसे तो ला रहे हैं ना, फिर आप उसको कहना नहीं मानोगे, ठीक है ना? ये बात नहीं कहोगे, पैसा ला रहे एक हैं ना। लाता एक लाता एक नहीं देता। हाँ, एक नहीं देता, अभी उस पर बात कर लेते हैं, वो क्यों नहीं देता, क्यों, क्या हुआ? वो अपने बिजनेस में लगा रहता है। काम तो कर रहा है ना, आपको परेशान तो नहीं हाँ, कर रहा? कर रहा है, बढ़िया है, सर सुखी आप है। इसको ऐसे नहीं बोलोगे, फिर ऐसे नहीं। हाँ, अगर आपको नहीं दे रहा, आपको सपोर्ट चाहिए, तो आप उनकी पिक्चर नॉर्थ वेस्ट में लगा दो, फिर आपको सपोर्ट कर देगा। एक होता है मेरा बच्चा काम भी नहीं करता, पैसे भी नहीं कमा कर देता, आता भी नहीं है, मिलता नहीं है, वो बात अलग है, वो कहने से बाहर है, ठीक है ना सर? वो आप नहीं बोलोगे, ऐसा नहीं। ठीक है राजकुमार जी, मैं गलत बात में सजेशन नहीं दूंगा, आप किसी को भी नहीं दूंगा। ठीक सर। ठीक है, पिक्चर का क्या बोला सर? पिक्चर पिक्चर लगाने का बोला। और नॉर्थ वेस्ट में पिक्चर लगा दो बच्चे की, जी जी, वो आपको ठीक सपोर्ट करेगा, ठीक है? जी सर। तो जी हाँ जी, अश्विनी जी बोलिए, किस तरह का कहना नहीं मानते? बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो। चलो, अनम्यूट नहीं हो रहे। मैं कहता हूं, जिनके बच्चे कहना नहीं मानते, कहना कैसे नहीं मानते कि कहीं ना कहीं आपकी बात नहीं सुनते। अगर आप कहां पर कहते हो यहां पर नहीं जाना, कुछ नशा करने लग पड़ते हैं। आपने बोला पापा रात को मैं इतने देर आ रहा हूँ, लेट आ रहा हूँ, वो बात होती है कहना नहीं मानते। अगर बिजनेस कर रहे हैं फिर मैं उनको नहीं बोलूंगा, फिर आप गलत हो, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के काम कर रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड भी हो, वो भी कहना नहीं मानते। वो सारी बातें यहीं से होंगी। अभी आप अपने लिए 1 मिनट म्यूट करो, मैं सभी को बताने लगा हूं। जो हमारे घर में S1 की एंट्री है, अनिल देवता, अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। अनिल देवता ये साउथ की तरफ होते हैं, जहां से हमारा साउथ स्टार्ट होता है। मैं आपको प्लीज अभी म्यूट रखना, सभी आपको मैं दिखाने लगा हूं, स्क्रीन पर शेयर करने लगा हूं। दिखाई दे रहा सभी को? स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए। दिखाई दे रही है सर, थोड़ा सा जूम कर दीजिए। ये दिखाई दे रही है, पर्सनल जूम कर लेंगे। सर पिन दबा दो, अपना ना पिन बटन दबाओ, हो जाओगे। तो हो गया सर, यहाँ हो पर गया। अनिल देवता जो है ना, अनिल देवता
अनिल सर किधर है, साउथ में, ईस्ट में, किधर है? साउथ में मैडम, साउथ में S1 की एंट्री है। साउथ में देखो, सबसे नीचे है, ब्लू कलर के नीचे बने हुए हैं। तो पितृ देवता है सर। सर मैडम उसके ऑपोजिट देखो, अनिल देवता। साउथ ईस्ट में अनिल देवता है। हाँ हाँ है सर। हाँ, अनिल देवता जो है, क्या होगा वहां पर? अगर टॉयलेट होगी, वहां पर ब्लू कलर होगा, वहां पर ब्लू कलर होगा, टॉयलेट होगी, पानी का नल लगा होगा, यहां पर बच्चे का बेडरूम हो सकता है। तो इसका कारण अनिल देवता है, इनका कारण अनिल देवता है। इनका कारण अनिल देवता जी है। उसकी वजह से हमारे बच्चे कहना नहीं मानते। अगर यहाँ पर ड्रिंक की बोतल पड़ी होगी तब भी बच्चे हमारे कहना नहीं मानेंगे। तो कोशिश करो S1 के ऊपर आप यहाँ पर पानी की बोतल भी पड़ी हो, कुछ भी पड़ा हो, तो आपके बच्चे कहना नहीं मानेंगे। अभी जाकर आप चेक कर सकते हो आपका वहां पर क्या पड़ा है जो बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे। इसके बारे में कुछ किसी ने बात करनी है तो बोलिए। क्या डायरेक्शन सर? S1 साउथ का मैडम, क्या साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट, अच्छा। किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो बोलिए। सर साउथ ईस्ट में मेरा वॉश बेसिन है लेकिन मैं यूज नहीं करती उसको। तो मैंने रिजल्ट तो देगा ना, वो रिजल्ट वो देगा ही देगा। ऐसा है, कुछ बच्चे आपका कहना नहीं मानते। हाँ नहीं मानती आजकल नहीं मानती, एकदम नहीं मानती है। तो आप उसे वॉश बेसिन को बंद करा दो, जो टैप उसे बंद करा दो, आपके बच्चे आपका कहना मानेंगे। एक छोटी सी टैप को बंद करने से अगर आपके बच्चे कहना मानते हैं, मैं नहीं चाहता आपको उसे बंद करना ही चाहिए। और सर और एक साउथ वेस्ट में मेरे हॉल में ना वॉशिंग मशीन लगा रखी हूँ मैं। वो भी मेरी क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है। आप अपने सर उपाय बता दो इजी सा। उपाय कुछ नहीं, उसे हटाना ही पड़ेगा, बस ये उपाय है। क्लियर है सभी को? सर फ्रिज रखा है, फ्रिज रखा है सर S1 में। फ्रिज रखा है जी, उठा दो, उसे सेट कर दो थोड़ा सा। जी सर। देखो अभी ये ऐसे ही पता लग रहा है सभी को। वो भी स्काई ब्लू, वो भी स्काई ब्लू है। करेला और नीम टेढ़ा है। चलो बढ़िया है, इसको हटा दीजिए। जी सर जी। चलो अभी आगे बढ़े। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है इसके रिगार्डिंग तो पूछ सकता है। प्लीज किसी को क्वेश्चन पूछना है कोई, अब क्या आगे बढ़े। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। किसी के साथ कभी ऑनलाइन ठगी हुई है? सर मेरे साथ सारा कुछ ही आपके साथ हुआ? सर हुई है। क्या करे सर? सर हुई है। तो मैं आ रहा हूँ बॉम्बे, मुझे बुलाते क्यों नहीं आप अपने घर में? मैं तो आपको पूछी उस दिन आप कब आ रहे हो बॉम्बे। तो अभी आ तो रहा हूँ, मुझे इंदौर आना है। इंदौर में बॉम्बे मेरी स्टे है, मेरी फ्लाइट है, बॉम्बे मेरी स्टे है, 15 घंटे की स्टे है मेरी। सर आ जाओ बॉम्बे। चलो ठीक है, आप मुझे 10 मोस्ट वेलकम। सर घर पे ही आ जाना। 15 घंटे स्टे है मेरी फ्लाइट से, 15 घंटे स्टे। आ जाओ सर। हेलो, हाँ जी। मैम मुझे आप 12:30 बजे कॉल करो।
15 घंटे स्टे है मेरी बॉम्बे में। सर आ जाओ, 15 घंटे तो बहुत होते हैं, आ जाओ घर पे आ जाओ सर, डायरेक्ट होटल मत बुक करवाना सर। नहीं नहीं, बुकिंग क्यों करवाना है? आप फोन कर देना सर, मैं आ जाऊंगी लेने आपको। कोई बात नहीं। थैंक यू सर। बात ही कोई नहीं। तो अभी क्या था, किसी के साथ ठगी हुई हो, ऑनलाइन ठगी हुई हो, किस प्रकार की ठगी हुई मोनिका मैम? सर ऑनलाइन कुछ सामान मंगवाया था, वो ठीक नहीं था। जब रिटर्न करने के लिए बताया, उसने कुछ चीजें पूछी और उसने अकाउंट में से पैसे निकाल लिए मेरे ही। और किसी के साथ ऑनलाइन ठगी हुई हो? सर मेरे साथ हुआ था, पेटीएम का मैंने उसको वो दे दिया था बहुत साल पहले, जब पता नहीं था कि वो शेयर नहीं करना था, तो 2-3 हजार रुपए से निकाल लिए उसने। चलो कोई बात नहीं, इतने से ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ बस यही हुआ था। किसी के बार बार चोट बजती हो, एक्सीडेंट होते हो। हाँ जी सुनी जी, बोलिए। यस सर, बार बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, चलते चलते ही वो स्कूटर भी गिर जाता है। ओके। और जिनके पैसे मार्केट में दब चुके हो, पैसे नहीं कोई दे रहा हो, जिनकी पेमेंट्स ब्लॉक हो चुकी हैं, जो पेमेंट नहीं मिल रही हो मार्केट से, ये जो नीचे बैठे हैं ना सभी लोग, ये सर मेरी जो नीचे सभी लोग बैठे हैं ना, पम्मी, विक्रम, मध्यम, मुझे लगता है जिंदगी में इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रमेश कुमार जी अच्छा सर हमारी सॉल्व कर दो, उनकी नहीं है तो। नहीं, आप अभी इनको गिफ्ट देंगे ना सभी को जिन्होंने कैमरा बंद रखा। सर मेरी वाइफ पूछ रही है, मैं सुन रहा हूं। कैमरा तो बंद करके रखा हुआ है अभी, क्या? क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था ना, ऑन कर देता हूँ। अभी जो इन्होंने कैमरा बंद रखा है ना, सभी अपना अपना अकाउंट नंबर सेंड करो, सभी को 5-5 हजार रुपए का गिफ्ट दिया जाएगा। ये खोल लिया सर, ड्राइव कर रहा था ना इसलिए। सभी को 5-5 हजार रुपए का गिफ्ट है जिन्होंने कैमरा बंद रखा है। अरे बंद रख लें क्या सर? ऑन रखना है सर। आप बोले बंद रख, आप ऑन बोले क्या? सॉरी नहीं सर जिन्होंने बंद रखा उनके लिए गिफ्ट है। इनको मुंह छुपाई के पैसे देने हमने। चलो बढ़िया है। चलो अभी मैं आपके सामने सभी म्यूट रखना, अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा हूं। जिनकी E8 में एंट्री होती है ईस्ट की तरफ, अभी स्क्रीन दिखाता हूं सभी को, तो प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखोगे सभी लोग। ये जो नभ देवता हैं, E8 के देवता, नभ देवता, ईस्ट की तरफ देखो, पहले शिखी है, फिर पर्जन्य है, फिर जयंत है, महेंद्र है, रवि है, सत्य है, वृष है और नभ देवता, E8 के देवता। अगर यहाँ पर एक छोटा सा होल भी है, छोटी सी विंडो भी है, तो वह हमारे एक्सीडेंट करवाता है, वह हमारे साथ ऑनलाइन ठगी करवाता है, नभ देवता हमारी घर में चोरी करवाता है। नभ देवता हमारे घर में ये चोरी करवाता है। जो हमारा पैसा है लोगों की तरफ चला जाता है, तो नभ देवता में अगर आपके घर में प्रॉब्लम हो, यहाँ पर पिल्लर हो, तब ये हमें प्रॉब्लम देता है। अगर यहाँ पर भी ब्लू कलर हो, ब्लैक कलर हो, विंडो हो, छोटा सा छेद हो, पानी हो, तब भी हमें ये प्रॉब्लम आएगी। हमारे घर में अगर चोरी होगी तब भी वहाँ पर हमारे घर में नभ देवता प्रॉब्लम देंगे ही देंगे। क्लियर है सभी को? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। सर उपाय सर?
भाई यहाँ पर पानी नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना खिड़की है सर, हाँ खिड़की है, खिड़की है तो उसको बंद ही करना पड़ेगा। पर्दा वगैरह से या पर्दा मत लगाओ तो बड़ी, यहाँ पर हवा नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ पर हवा आएगी ना तो आपके घर में ये प्रॉब्लम आएंगी। खिड़की तो परमानेंट बंद है, लेकिन और कुछ भी करना है? नो सर, इसको बंद कर दो परमानेंट। यहाँ पर इस पद के देवता पर मत हो, नभ के पद देवता पर मत हो, तो आपको ये प्रॉब्लम देगा ही देगा। अच्छा, आप ऐसा करिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा ना वो जिसको बोलते हैं ना, जो कनक नहीं होती, कनक जो जी, होता है, गेहूं, कनक को और चावल को मिक्स कर कर यहाँ पर रख दो, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, जब तक ये बंद नहीं करवाते आप। ठीक है सर? राइट सर, ठीक है सर। ड्रिल लीजिए सर क्या क्या बोला? प्लीज मैडम 2 मिनट वेट ही कर लो, रिकॉर्डिंग भी तो मिलेगी ना। मेरी बात को बीच में टोक दो, बस बात ही नहीं सुन रहे। पूछिए अब क्या पूछना है। सर कनक चावल यहाँ रख दें, किसी बर्तन में डाल के यहाँ है सर? मैं कौन सा पढ़कर पढ़ा रहा हूँ, मैं तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। जी सर। चलो पूछिए अब क्या क्वेश्चन है मैडम, पूछिए नैन्सी मैम। कुछ नहीं सर, यही पूछना था कि वो पता चल गया कनक चावल था, मटेरियल नहीं पता चला था। ठीक है, पता लग गया। यस सर, थैंक यू। ठीक है, चलो अब इसके रिगार्डिंग कोई किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। कोई है आप में से जो रिसर्च कर रहा हो किसी चीज की, चाहे वो ज्योतिष में रिसर्च कर रहा हो, चाहे वो वास्तु में रिसर्च कर रहा हो, चाहे वो किसी भी तरह के बीच में रिसर्च कर रहा हो, चाहे वो लेबोरेटरी का काम करता हो? सर पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च नहीं कर रहे हैं, सीख रहे हैं। मेरे को सीखने का क्या, रिसर्च की बात कर रहा हूँ। नहीं सर। हाँ जी विपत जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आपको प्रणाम, दंडवत प्रणाम मेरे गुरु। हम रिसर्च पे हैं भारत की कि साउथ में समंदर होने की वजह से क्या ऐसे कारण है, आप उसको भारत में अच्छा सा डेफिनेशन बना के हमें रिसर्च के साथ लेटर दे सकते हैं। ओके मैं देता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा खत्म करें जी। रिसर्च हमें कौन सा देवता करवाता है किसी को नॉलेज कुछ? सर आप बताएं। बताऊंगा ही, तभी तो मैं क्लास लगा रहा हूँ। राजेश आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हो? राजेश आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हो? आप अनम्यूट करो सर अपने आप को, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। राजेश जी अनम्यूट करिए। सर राहु करवाता है रिसर्च? राहु रिसर्च केतु करवाता है, केतु देव करवाते हैं सर। बिल्कुल केतु। सर राजेश जी आपकी आवाज नहीं आ रहा। राजेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज। चलो कोई बात नहीं। अगर आप रिसर्च में हो, अगर आपके बच्चे किसी की तरह भी किसी भी चीज की रिसर्च कर रहे हैं, सर देखिए मेरी बात सुनिए, जो मैंने इतना रिसर्च किया है, जो केतु होता है वो हमारे पिछले जन्म को इंडिकेट करता है, क्योंकि मघा नक्षत्र जिस तरह से हमारे पितरों का, हमारे कुल के लोगों का कारक है मघा नक्षत्र, जो कि केतु का होता है, वो हमें पिछले जन्म के संस्कारों से मिलता है। राहु का मेन काम होता है रिसर्च नहीं कराना, राहु का काम होता है सर्च कराना, क्योंकि केतु तो पहले रिसर्च का मतलब होता है कि वो चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, वो कर चुके हैं, उसको वापस नॉलेज ले रहे हैं, उसको रिसर्च कहा जाता है। और हम जिस नई चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उस चीज को समझ रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं, उसे सर्च कहा जाता है। तो
तो इसके जितने भी बड़े बड़े अनुसंधानकर्ता हुए हैं उनका सबका राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है। राहु सर्च करवाता है, वो एक सोच देता है। जैसे जिसका राहु बहुत बढ़िया था, उसने सोचा था मैं हवाई जहाज बनाऊंगा, ऐसे उड़ेगा, ये सब उसने सर्च अपने ब्रेन के अंदर सोचा था। ये काम था राहु का। सर मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ, ये देवता कौन है जो रिसर्च करवाता है? सर देखिए मेरी बात सुनिए, राहु का बहुत बड़ा हाथ माना है मैंने। अब उसके अंदर ये भी देख सकते हैं कि वो किस नक्षत्र में बैठा है। उसके अंदर अगर वो खास करके वृश्चिक राशि में बैठा है, नीच का बैठा, 8th हाउस में बैठा, तो ऐसे व्यक्ति बड़े अनुसंधान करता होते हैं। सर हमारे घर में है, बता रहा हूँ ना मैं, हमारे घर में ही है वो चीज। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर बताता हूँ, ठीक है ना। अगर हमारा बच्चा किसी की तरह की किसी भी रिसर्च में फेल हो जाता है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, चाहे वो कुंडली में कहाँ पर भी बैठा हो, कहाँ पर भी बैठा हो, वो रिसर्च नहीं कर पाएगा। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अभी देखना सभी लोग, स्क्रीन पर दिखाता हूँ। प्लीज आप 1 मिनट के लिए म्यूट रहिए। प्लीज म्यूट करिए अपने आप को, राजेश जी म्यूट करिए। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। ओके, यस सर। WJ7 के देवता है ना, शोष देवता, शोष देवता, ये हमें रिसर्च करवाता है। जो येलो कलर के बने हुए हैं ना, शोष देवता, यह हमें रिसर्च करवाता है। कुंडली में कहीं भी राहु अच्छा हो, कुछ भी हो, अगर हमारे घर में सोर्स देवता पर इनबैलेंस है ना, तो हमें ये प्रॉब्लम रहेंगी। हम किसी चीज को लेकर रिसर्च नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज को लेकर रिसर्च नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी काम हो। ठीक है, तो पहले अपने घर में ना सोर्स देवता को देखो। सर क्या डायरेक्शन है ये? वेस्ट की तरफ होती है, नॉर्थ वेस्ट से पहले आती है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बीच का जो पार्ट आता है और नॉर्थ वेस्ट के बीच का जो पार्ट आता है, सोर्स देवता का आता है। तो आप अपने घर में सोर्स देवता को देखो। आप लाइफ में किसी भी रिसर्च को करोगे तो फेल हो जाओगे, किसी भी तरह की रिसर्च करोगे, चाहे वो बेटे आपके किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे किसी भी तरह की रिसर्च कर रहे हो, चाहे वो लेबोरेटरी का काम करते हो, किसी भी तरह की रिसर्च हो। सर उसका कारण क्या है? सर टॉयलेट आ गई ना यहाँ पर। अच्छा। अगर यहाँ पर कलर अलग सा आ गया कुछ, अगर यहाँ पर मर्म स्थान आता है, अगर वहां पर पिलर भी आ गया, तब भी ये प्रॉब्लम आपको आएगी। आपके बच्चे लाइफ में फेल हो जाएंगे। कुंडली में चाहे जितना मर्जी उच्च का भी रिसर्चर बैठाओ, किसी को कोई और चीज एक्सप्लेन करनी है वो कर सकता है। सर मेरे को पूछना है, सर फ्लैट में कैसे पता चलेगा कि ये क्या है वो क्या है? सब कुछ पता लग जाता है मैम, सब कुछ पता लग जाता है। अच्छा, सब कुछ पता लग जाता है, क्या नहीं पता लगता? हाँ जी राजेश सर जी, आप बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे कुछ? देखिए मेरी बात सुनिए, जो एडिसन था, देखिए रिसर्च, आपकी बात को काटा है, अब बात करिए तो बढ़िया। मैं अब बताता हूँ, एडिसन ने भी तो ट्रेन के अंदर बैठ के इतने सारे बल्ब बनाए थे, इतने आविष्कार किए थे, क्योंकि वो ट्रेन में सर्विस करता था। फिर वहां पे कौन सा स्थान था? सर देखो वो इलेक्ट्रिशियन नहीं है ना, रेलवे का था ना। वो इलेक्ट्रिशियन है, उसने तो ऐसी ऐसी चीजों का आविष्कार किया जो अपने आप में एक इतने सारे आविष्कार उस बंदे ने ट्रेन के अंदर किए। ट्रेन के अंदर अपना काम भी करता था और अपने साइड में लेबोरेटरी बना रखी थी। सर एक ऐसा है, आप बोलोगे कि झोपड़िया आदमी कैसे अमीर बन सकता है? सर ऐसा नहीं है, हर मनुष्य उद्योगम उपेदिनम, सर उद्योगम उपेदिनम लक्ष्मी। और देखिए शास्त्रों में, विभिन्न सर शास्त्रों में लिखा, वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योति शास्त्र मकलमचम विनेत किल्लम क्रमशोत्तम स्मारत्न सिद्ध थे।
एते ग्रह बलिष्ठः प्रसूति काले नृणाम स्वमूर्ति समम कुरुदेव नियतम भैवश्यमागता मिशन। जो बच्चा माँ की कोख से पैदा होता है प्रसूति काल में, जब वो बाहर निकलता है तो आंदोलित अवस्था में जो स्टार का प्रभाव, अगर उसके ऊपर मार्स का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ रहा है तो वो बहुत पुलिस में चला जाएगा, वो आर्मी में चला जाएगा। अगर उसका मार्स खराब हो गया तो वो जुआरी, बदमाश, शराबी, लड़ाकू बन जाएगा। अगर उसके ऊपर बुध का बहुत अच्छा प्रभाव हो गया तो बड़ा व्यापारी बन जाएगा, बौद्धिक काम करने लगेगा। अगर बहुत उसका गड़बड़ हो गया तो वो आप जानते हो जैसे ठग बनते हैं, चार्ल्स शोभराज, वो बन जाता है। तो ग्रहों का प्रभाव, आत्मा कारक ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा शरीर के ऊपर पड़ता है सर। जो हमारे और जो अमात्य कारक ग्रह होता है उसका भी कारकांश कुंडली के अंदर ही कैलकुलेशंस देखना चाहिए कि उसकी पोजीशंस किस तरीके से बैठी है। मतलब हर चीज को हम वास्तु से नहीं जोड़ सकते। एस्ट्रोलॉजी, मैंने रामपाल सोनी संगम प्रोसेस भीलवाड़ा के अंदर, उनका घर दक्षिण दिशा में, उसके सामने कुआं था। आज उसका कपड़ा 10-10 हजार रुपए मीटर का विदेश में जाता है। संगम प्रोसेस, संगम स्कूल्स इतना रिच कैसे बन गया फिर बताइए। अगर उसका चार्ट देखा था मैंने, आज से 20 साल पहले चार्ट देखा था। सर आप बोली जा रहे, मेरी बात सुन लो ना, मैं भी। हाँ सर बोलिए। आप मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। हाँ सर बताइए। आपने बोला, मैंने कहा है नहीं साउथ के बाहर कुआं हो तो अमीर नहीं होता, मेरे घर के बाहर है। सर देखिए ये तो अलग टॉपिक बता रहा हूं। विपिन जी एक क्वेश्चन है मेरा, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। राजेश जी से है मेरा एक क्वेश्चन। हम बच्चे हैं, छोटे हैं सर। आई एम आल्सो रिसर्चर अबाउट वास्तु। योर क्वेश्चन इज वेरी नाइस कि हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, लेकिन सर जो सारी चीजें निकली है अथर्ववेद के अंदर से ही निकली है। आप मेरी बात डेफिनेटली सर, डेफिनेटली ऑलवेज आई एम रीडिंग दिस। आयुर्वेदा से लेके जितना रिसर्च किया, देखिए सामुद्रिक शास्त्र वो जरूर मैं मानता हूँ कि बाद में बनाएगा जो हस्तरेखा शास्त्र है, लेकिन सर लेकिन विपिन जी का जो वो बोलना चाह रहे हैं, एक बात आई एम एग्री विद विपिन जी एंड अबाउट फॉर यू द रीजन इज दैट कि जितने हम अपने वेदों के ज्ञान से यहाँ तक पहुंच रहे हैं, जहां हम एक एक अपने शास्त्रों को साथ लेके पहुंच रहे हैं, द रीजन इज दैट कि जो आपने पास्ट का आपने एक बताया कि पास्ट में अगर आपका केतु या फिर आपका राहु एक्टिव है तो वो आपके नेक्स्ट जन्म में साथ ही आते, वो ब्रह्मा जी ने वर्णन किया हुआ है ऋग्वेद में। आई एग्री विद यू, राइट। बट द रीजन इज दैट कि आज की जो जनरेशन है, आपको भी ये पता है कि कलयुग चल रहा है, उसमें अगर आपने एक वर्ड बोला कि साउथ के सामने अगर आपके साउथ के घर के सामने कुआं है तो ही वॉज द वेरी रिचेस्ट पर्सनैलिटी। आई एम एग्री विद यू। लेकिन वहां विपिन जी भी एग्री कर रहे हैं, विपिन जी बिल्कुल राइट है। बट सर हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि इज द रिचेस्ट पर्सनैलिटी, बट डेफिनेटली सर दे हैविंग ए बिगेस्ट प्रॉब्लम आल्सो, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको शारीरिक प्रॉब्लम होएगी ही होएगी। विपिन जी क्या बोलते हो, सही है ना? सही बात। मैं अभी देखो ना, सर ने आपने बोल दिया, आपने उनका चार्ट देखा ही नहीं, आपने चार्ट पर देख लिया, वो चार्ट पर है, पर उनके घर में ना अगर सर्च वाला वो काम, और सर्च वाला काम तो कर ही रहे, अमीर की तो बात ही नहीं कर रहे हम, बात रिसर्च की चल रही है। उन्होंने क्या रिसर्च किया? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा कहने का ये रीजन है, जो केतु है ना वो हमें रिसर्च करवाता, जो हमने पहले ज्ञान जो किताबों में लिख चुका है, आज से जो कुछ हजार साल पहले लिखा गया था, 2-3 हजार साल से तो उस रिसर्च के ऊपर ही चल रहा था। लेकिन राहु का एक काम होता है वो सर्च करवाता है, नई खोजों को रिसर्च का मतलब होता है पहले खोजा जा चुका है। सर्च का मतलब होता है विवेन सर, जो एक बंदा नई चीज को इजाद कर रहा है, एक नई चीज बना रहा है, वो राहु का काम होता है सर। सर मैंने यही बता रहा हूँ कि जो रिसर्च है ना, उनके घर में ये प्रॉब्लम होंगी तब वो रिसर्च नहीं कर पाएगा। अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम आएगी वो रिसर्च नहीं कर पाएगा। अगर वहां पर वो ओके है तो वो रिसर्च कर रहा है, वो रिसर्च उसकी कामयाब होगी। जैसे मैंने मैं कुछ बोलूं? राजेश भैया जो सर पढ़ाते हैं वो हम जैसे लेमैन लोगों के लिए पढ़ाते हैं, जो छोटी छोटी अपनी प्रॉब्लम और अपने घर को देख के हम सॉल्व कर सकते हैं। सब तो वेद और ज्ञान ये सब तो नहीं पढ़ पाते हैं ना, सब आपकी तरह पढ़ नहीं पाते हैं, सबको नॉलेज नहीं होता है। पर सर जो रेमेडी देते हैं, छोटी छोटी चीज जो हम देख के अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें डिस्कशन की कोई बात ही नहीं है। सर हम लोग को एकदम सिंपल वर्ड से हमारी प्रॉब्लम निकलवाने का जो एक आम आदमी कर सकता है। और वेद पुराण तो सब नहीं पढ़ सकते हैं ना सर। अभी इनको वेदों को क्या दोगे? क्लास में आएंगे, दूसरी क्लास में आएंगे नहीं। जी सर, हमें भी कोई नॉलेज नहीं है वेदों की, ना एस्ट्रोलॉजी की, किसी नहीं। एक बात मैं आप सबको बोलूंगी, विपिन जी एक क्वेश्चन था सर। देखिए विपिन सर, एक सर्चर है,
वो पहले अब्दुल कलाम जी के साथ साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अरोमा बनाया था। मैंने उनको चार्ट्स का बड़ा नॉलेज था, तो उन्होंने जुपिटर का मुझे अरोमा दिया। मुझे इतना, आप बिलीव नहीं करोगे, नॉलेज बढ़ रहा है मेरा। अभी इसको पिन करो, ये क्या है? सर मैं तो इंडियन वास्तु को मानता हूँ, जो नारद मुनि और ये लोगों ने खोजते थे, घरों घरों में जाते थे, उन्होंने देखा ये आदमी यहाँ पे ये चीज रख रहा है तो ये गरीब है, ये वो वैसे कर रहा है। मतलब ये पूरे शास्त्रों में मैंने पढ़ा है काफी, लेकिन ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा तो सिर्फ वेदा, पारशरा, केपी एंड जेमिनी, मैंने इसी पे रिसर्च किया है और मैं बहुत डीप में यही काम करता हूँ। सर प्लीज इस डिस्कशन को बंद कीजिए, हमें कुछ और सीखने दीजिए। सर हम छोटे छोटे प्रॉब्लम, छोटे छोटे सोल्यूशन से सीखना चाहते हैं, हमें वेद ज्ञान का मतलब नहीं है। हम जो सर पढ़ा रहे हैं उसमें ही खुश हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सर का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलिए एक मिनट, एक सब बात सुनिए, एक मिनट। नीरू जी, नवीन जी, जय श्री कृष्णा सबको। आप लोग छोटे छोटे टिप्स ले रहे हो, लेकिन आप लोग का बहुत कीमती टाइम है, हम सबका भी कीमती टाइम है। लेकिन विपिन जी, राजेश जी, आप सभी जितने लोग साथ जुड़े हो, साक्षी भार्गव बोल रही हूँ, एक बात आप लोग के लिए मैम क्लियर है कि विपिन जी हमें जो छोटे छोटे टिप्स देते हैं, वहां राजेश जी का भी वर्णन अच्छा है, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। ये भी क्या है, हमें वेद नहीं सीख रहे, लेकिन विपिन जी के मैम पर हमें वो ज्ञान की वैल्यू मतलब समझ नहीं आ रही है ना। विपिन जी एकदम शब्द में मैं ये देखिए डीप रिसर्च करता हूँ, ये मेरा सॉफ्टवेयर है, मैं डीप से डीप जाता हूँ इसमें। मतलब एक आपने कल क्या किया होगा वो भी चेक कर सकते हो। इतना डीप हम नहीं जा सकते जितना आप डीप में हैं सर। राजेश जी, मैंने अभी हमें शुरुआत तो करने दीजिए। राजेश जी, हमारी 12:30 बजे की मीटिंग है ना, तो हम उसमें बात करते हैं। आपको मैंने टाइम दिया था ना 12:30 बजे। इनसे मेरी पहले भी बात हो चुकी है किसी बात को लेकर, तो अभी 12:30 बजे का सर को टाइम दिया था। कोई बात नहीं, सब चलता है, इतनी चलनी चढ़ाई, लड़ाई चलनी चाहिए, तभी तो आदमी। अरे ये तर्क है, ये लड़ाई नहीं है अश्विनी जी एंड ये सरिंदर कौर कोई भी है मैम, ये लड़ाई झगड़ा नहीं है, बट दैट इज ऑल थिंग नॉलेजेबल। विपिन जी से जो ज्ञान हमें मिलता है हम अर्जित करते हैं, बट राजेश जी का जो एक वेदों के साथ ज्ञान दे रहे हैं, विपिन जी को उस देवता के अकॉर्डिंग रिसर्च बता रहे हैं, इनका एक विपिन जी बहुत अच्छी चीज है। हमें ये हाई लेवल का भी ज्ञान, पहले छोटे लेवल का तो तभी बड़े लेवल का ज्ञान ले पाएंगे ना सर। एक बात तो ये भी है ना, पेड़ अगर आम का है, सीधा आम तोड़ के खा लोगे, पहले आपको पता भी होना चाहिए ना ये पेड़ आम का ही है। अरे मैडम इतनी दूर कहाँ जाना है? साक्षी मैम ऐसा है, मैंने इनको बड़े आराम से और धीरे धीरे वो चीजें सिखाना चाहता हूँ, बड़े आराम से। सर सबका केतु ठीक करो, पेशेंस। आप कंटिन्यू, विपिन जी बताइए, आप एक रिसर्च का देवता बता रहे थे सर, सबके पेशेंस लाइए, केतु सबका ठीक कीजिए। बहुत अच्छा बता रहे थे सर। आप एक देवता की बात कर रहे थे, वो बताइए विपिन जी। ये देखिए ना, मेरे में भी तो पेशेंस है ना, वो बोले जा रहे हैं, मैं फिर भी सुनता जा रहा हूँ। तो सर हमारे भी पेशेंस है, कर रहे हैं वो तो। अभी आप कराइए सर। तो ऐसा है सर, आप हमें पढ़ाइए, हम इतने डीप में जाएंगे तो पता नहीं किधर जाएंगे। प्लीज साइलेंट। अगली बार नहीं तो मैं क्लास जूम पर लगाया करूंगा, किसी को खोला नहीं करना, किसी का म्यूट, ठीक है? नमस्कार सर, मीटिंग चालू कीजिए। तो सुवर्णा शिंदे मैम, आप बहुत देर बाद आए हो, अभी मीटिंग खत्म। सर देवता शुरू कीजिए सर, मैंने भी निकलना है घर से, जल्दी बताइए। देवता शुरू कीजिए सर। तो अभी बंद भी कर दिया है सोशा देवता, पूरा 1.5 घंटा हो गया क्लास को चलते। तो सोच देवता हैं जो हमारी रिसर्च को सेट करते हैं। अगर आप किसी भी रिसर्च में फेल हो जाते हो, किसी भी चीज में नाकामयाब हो जाते हो, तो आपको अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में सोशा देवता को ही देखना पड़ेगा। उनको ठीक कैसे करेंगे सर? सर वहां पर एंटी कलर होगा आपका, जैसे येलो कलर आ गया, वहां पे येलो होना चाहिए, ग्रीन कलर आ गया जी। इस चीज को लेकर देखो तो होना क्या चाहिए सर, कौन सा कलर होना चाहिए? व्हाइट कलर होना चाहिए। अगर आप किसी चीज की रिसर्च करते हो, सोशा देवता के ऊपर व्हाइट कलर ही होना चाहिए। ओके सर, वेरी गुड सर। विपिन जी NW7 बोल रहे हो आप, एक बार डिग्री बता दीजिए। W7 राइट W7 जो मैंने स्क्रीन पर आपको थोड़ी देर में पहले दिखाया था। यस W7 डन। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देखा सर, W7 में है और सोच देवता। चलो, और किसी का भी क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए, अभी क्लास को हम यहीं पर ही स्टॉप करेंगे, क्योंकि आज मैंने बताया पहले मुझे बताना, मैंने बताया
बच्चे कहना नहीं मानते, मैंने वो भी बताया। हमारे यहाँ एक्सीडेंट, चोरी ठगी कहाँ से होती है वो भी बात मैंने बतलाई। कौन से लोग हैं जो रिसर्च में फेल हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ सारी मैंने बताई है। तो किसी को कोई डाउट क्लियर करना है तो वो कर सकता है। सर वो बता दीजिए, वो उनका नॉर्थ ईस्ट में पेड़ है केले का, तो बढ़िया है, रहने दो, नहीं उखाड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। सर किसी को घर बेचना हो तो क्या करें? वास्तु वाले का नाम करवा दो घर उसका। सर अपॉर्चुनिटी अगर काम की लानी हो तो क्या करें? लो जी, नॉर्थ में कमाल ही होगा, इतने पुराने स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे हैं। स्वर्णा मैम सब भूल जाती हूँ। नॉर्थ अपॉर्चुनिटी का जनरेशन कितनी बार बताते हो? नॉर्थ में स्वर्णा शिंदे मैम बॉम्बे नॉर्थ वेस्ट में अपनी फोटो लगा दे। स्वर्णा शिंदे मैम आप पूछ रहे हो कि प्रॉपर्टी बेचने के लिए क्या करना चाहिए? कमाल ही हो। कोई ना, मैं आ रहा हूँ बॉम्बे, आपके पास ही आ रहा हूँ। जल्दी आइए सर। आइए सर। आपके पास दोनों के पास आना है, 15 घंटे स्टे है मेरी फ्लाइट से। तो स्वर्णा शिंदे मैडम के पास आना है, सरिता मैम के पास, दोनों के पास आना है। सर मैं तो पास में ही रहती हूँ, मलाड में ही रहती हूँ, आपके फ्लाइट के पास में। सर मैं दादर में घर बेचने का बता दीजिए क्या करना है। क्या सर? घर बेचने के लिए बता दीजिए क्या करना है। अगर आपका घर नहीं बिक रहा ना जी, मैं इसमें आपको 2 फॉर्मुलेशन बताऊंगा। जी। पहले तो जिनका घर नहीं बिक रहा है ना, तो अपने प्रॉपर्टी के पेपर आप नॉर्थ वेस्ट में रखोगे, ठीक है? सुनीता मैडम म्यूट कर लो अपने आप को। आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर नॉर्थ वेस्ट में रखोगे। अगर कुंडली के हिसाब से देखना है, जिसका जो भी लगन हो, तो 3rd हाउस में आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर रख सकते हो, तो आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। जैसे मान के चलो आपका लगन कन्या है, 6, 7, 8, 9 नंबर पर अपने पेपर को रख दो, तो आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। जैसे कर्क है सर, 4, 5, 6 नंबर पर नॉर्थ में रख दो, नॉर्थ में रख दो, आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। अगर किसी को नॉर्थ में, अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी जल्दी बेचनी है, तो अपने जो लगन है उसे 8th हाउस में रख दो, वो आपकी प्रॉपर्टी घाटे में बिक जाएगी, कम पैसों में बिक जाएगी। और अगर उचित दामों पर बेचना चाहते हो तो 11th हाउस में रख दो। अब ये मत पूछना कि 11th हाउस कहां से आ गया। गर्ग सर जी, और 3rd हाउस पे बेचोगे तो प्रॉपर्टी आपकी दौड़कर बिक जाएगी, पर बिकेगी बहुत अच्छे दामों पर। अभी किसी को प्रॉपर्टी बेचनी है, लेने वाला कोई नहीं बैठा। सर प्रॉपर्टी फंसी हुई है, तो बता तो दिया, वहां पर रख दो, 8th हाउस में रख दो, प्रॉपर्टी कम दाम में बिक जाएगी। बेचनी नहीं है, शिफ्ट होना है सर। फंसी हुई है तो नॉर्थ वेस्ट में रखो ना। किसके रिगार्डिंग फंसी हुई है? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बताते ही नहीं, पैसों के चलते। देख लो, फ्री में एडवाइस भी ले रहे हैं, पता ही नहीं क्यों है। कमाल ही हो, पैसों के लिए सर, पैसे नहीं है। कमाल ही हो गया मैडम। अब पैसे सर में थोड़ी ना दे रहे हैं। सर बता देंगे फॉर्मूला तो पैसे कमा लेंगे। चलो, आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो ट्यूसडे नाइट को मिलते हैं 8 बजे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह चुका हो तो ट्यूसडे नाइट को। हाँ जी, विनोद जी बोलिए। हाँ सर,
एक बच्चे को बहुत दिन से खांसी वासी हो रही, दवा ववा सब हमने करवाया, खांसी की प्रॉब्लम है उसकी बहुत ज्यादा। मैंने दिखा लिया और काफी प्रॉब्लम हो रहा है उसको, ठीक नहीं हो रहा, तो मैंने एक बार देख लिया, तो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सब दिखा लिया उनको। 5 साल का देखा। वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या है? बाथरूम है शायद सर। बस ऐसा करो, वहां पर ना आप ना वेस्ट साउथ डायरेक्शन में ना एक छोटा सा चॉकलेट रख दो जमीन के ऊपर। ठीक है सर, ठीक है। वेस्ट साउथ वेस्ट में ना जमीन के ऊपर छोटा सा चॉकलेट ले लो, बढ़िया वाला। जी जी। एक वहां पर रख दो, एक मुझे गिफ्ट कर दो। जी सर, जी सर, ठीक है। मतलब 2 करना है, एक आपको और एक जमीन पे। मेरे को नहीं करना, वहीं पर रख दो, बढ़िया है। समझ रहा हूँ सर। ये सर ना सिंगर बहुत बढ़िया है, गाना बहुत बढ़िया सुनाते हैं। सुनाइए सर गाना, कुछ भी सुना दीजिए आप। शुक्रिया सर। नहीं सर, फरमाइश होनी चाहिए आपकी ना सर, आपके मन का होना चाहिए, आपने सबके मन का सुना। बस टाइम कम है मेरे पास, जाना है आज मेरे को। सर प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो किसी ने पूछा? कोई नहीं, ट्यूसडे को बता दें कि जल्दी जल्दी विरोध सर गाना सुनाइए, चलिए। सर कौन सा गाना फटाफट बता दिए सर। जो अभी आपको आता है वो सुना दीजिए, जो जल्दी चल रहा है। चलिए चलिए विनोद जी, जाना है हमें, टाइम कम है हमारे पास। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब। क्या बात है, बढ़िया विनोद जी, थैंक यू। तो हमने इनको रेमेडी लगा रखी है, जब भी हमसे रेमेडीज पूछते हैं तो हम इनसे गाना सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर। और बीच में आप जो मजाक करते हैं ना सर, उससे ग्रुप में और रौनक बढ़ जाती है, और सबका माइंड लाइट हो जाता है, सभी लोग एक तकलीफ कष्ट लेके आते हैं तो सब रिलैक्स हो जाते हैं। ग्रुप में मजाक भी तो होना चाहिए, सारा दिन पढ़ कर सर्च कर अपना दिमाग भी खराब हो जाता है। और आप सर जब बोलते हैं ना कमाल ही हो गया, तो लगता है पीछे से गब्बर सिंह बोल रहे हैं। कमाल हो गया। तीनों बच गए। तीनों बच गए सर। हाँ जी मैम बोलिए। सर मैंने आपको वो सेंड कर दिया, प्लीज आप जल्दी से जल्दी बता देना। अब देख लेता हूँ, देख लेता हूँ। चलो आज सभी को शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, प्रणाम, जय जिनेंद्र। थैंक यू।